सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एग्ज़ाम मंथन 24/7 को और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारी सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल एग्ज़ाम मंथन 24/7 पर। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आप सभी को पता है कि रेलवे एग्ज़ाम्स की डेट आ चुकी है 15 दिसंबर, तो आपको तैयारी अच्छे से करते रहना है। और जेल वार्डन की भी, आपकी फायरमैन की डेट आ चुकी है, तो अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करते रहें, ठीक है। आज से मैं अपने चैनल पर एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं, जिसका नाम है मैपिंग। यानी कि हम क्या पढ़ेंगे अब? मैपिंग। मैप से हम सब चीज़ें समझेंगे। जैसे मैं आज जो शुरुआत करने वाला हूं वो है हमारे इंडियन स्टेट्स एंड देयर कैपिटल्स, यानी कि हम भारतीय राज्य और उनकी राजधानी के बारे में आज जानेंगे, जो कि पहला लेक्चर होगा हमारा। इसके बाद हम जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे पर्वत श्रेणियाँ हुई, दर्रे हो गए, ये सब हम मैप के द्वारा समझेंगे। मैप से समझेंगे तो हमें चीज़ें आसानी से समझ में आएंगी और अच्छे से हम कनेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो मैपिंग की जो आज से सीरीज स्टार्ट होगी, उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आएगी और वीडियो को आप पूरा जरूर देखें, क्योंकि मैं आपको इसमें बहुत अच्छे फैक्ट भी बताने वाला हूँ। जैसे आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश की राजधानियाँ हैं तीन राजधानियाँ कौन कौन सी, किस तरह हैं, कहाँ पर हैं और क्या क्या नाम है उनके, इन सब चीज़ों पर भी हम चर्चा करेंगे। और इसमें हमने इंक्लूड किए हैं स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, यानी कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो भारत में टोटल जो है वो 28 स्टेट्स हैं और 8 जो है आपके यूनियन टेरिटरीज यानी केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब से कुछ टाइम पहले, लगभग 1 साल पहले, जो हमारे स्टेट्स थे वो 29 थे और यूनियन टेरिटरीज आपकी 7 थी। लेकिन अभी हाल ही में लगभग 1 साल पहले क्या हुआ, आर्टिकल 370 को हटा दिया गया। आर्टिकल 370 को हटाने के बाद जो आपका जम्मू एंड कश्मीर है, इस जम्मू और कश्मीर से राज्य का दर्जा छीन लिया गया और इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, जहां पर एक है आपका लद्दाख और एक है आपका जम्मू कश्मीर। इन दोनों को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया और एक स्टेट आपका कम हो गया। तो इसका मतलब 29 से घटकर कितने हो गए? 28। अब जब 7 यूनियन टेरिटरी थी तो इसका मतलब 2 यूनियन टेरिटरी बढ़ी, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, तो इसका मतलब ये टोटल 9 हो जानी चाहिए थी। लेकिन बाद में हुआ क्या, अभी कुछ ही टाइम पहले, लगभग 5 से 6 महीने पहले, अभी दमन दीव एंड दादर एवं नागर हवेली, इन दोनों को मिलाकर एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। तो इस 9 में से हमने अगर एक सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास बचा 8। तो अगर अब बात करें हम, तो हमारे जो भारत में इस टाइम 28 स्टेट्स हैं और आपकी 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। तो इन 28 एंड 8 36 इनकी कैपिटल के बारे में हम जानेंगे और कौन कौन से राज्य कहाँ पर हैं मैपिंग से, वो भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं स्टेट्स के साथ। स्टेट के बाद हम फिर लेंगे यूनियन टेरिटरी। सबसे पहले स्टेट्स, फिर यूनियन टेरिटरी। तो सबसे पहले हम ऊपर से स्टार्ट करेंगे, नॉर्थ से। नॉर्थ की तरफ से चलेंगे तो देखिए ये दोनों जो है आप ऊपर देख पा रहे हैं, जम्मू कश्मीर जो था पहले, ये अब दोनों यूनियन टेरिटरी हैं, तो इसे हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले यहाँ आते हैं, ये है आपका हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी है आपकी वो है, टस्टर किधर गया, हिमाचल प्रदेश की राजधानी जो है आपकी वो है शिमला। इसे मिटा देता हूँ जिससे बोर्ड पर काफ़ी जगह हो जाए और लिख सकूँ। तो सबसे पहले इसकी राजधानी होगी आपकी शिमला, ठीक है। अब इससे वेस्ट में चलते हैं तो ये आपका जो स्टेट है ये है आपका पंजाब। पंजाब की जो राजधानी है वो है चंडीगढ़। 2 स्टेट्स हो गए आपके, हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब। यहाँ आते हैं हिमाचल प्रदेश से हम थोड़ा नीचे, तो ये है आपका उत्तराखंड। मैं देखिए शॉर्ट में लिखता हूँ क्योंकि जिससे आपको यहाँ पर जगह भी थोड़ी बची रहे। उत्तराखंड की जो राजधानी है आपकी वो है देहरादून। देहरादून, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड एंड पंजाब। नाउ लेट्स मूव टू हरियाणा। ये है आपका हरियाणा और हरियाणा की भी जो राजधानी है आपकी वो है चंडीगढ़। हरियाणा और पंजाब दोनों की राजधानी कौन सी है? चंडीगढ़। अब थोड़ा नीचे की तरफ आए तो आप यहाँ देखेंगे ये आपका एक और स्टेट है जिसका नाम है राजस्थान। राजस्थान जो है इंडिया का सबसे बड़ा, एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है। यानी कि 28 जो स्टेट है इंडिया के, इन सब में सबसे बड़ा जो राज्य है क्षेत्रफल के हिसाब से वो है राजस्थान। और राजस्थान की राजधानी है जयपुर। राजस्थान की राजधानी जयपुर, और इसे गुलाबी नगरी भी कहते हैं। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि जयपुर को क्या बोलते हैं? गुलाबी नगरी। अब
यहाँ चले तो ये आप देख पा रहे होंगे, ये है यूपी यानी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का पुराना नाम आपसे पूछ सकता है, तो उसका पुराना नाम था यूनाइटेड प्रोविंस। यूनाइटेड प्रोविंस। अगर हिंदी में बात करें तो इसे बोलेंगे संयुक्त प्रांत। संयुक्त प्रांत। अब इस यूपी की यानी उत्तर प्रदेश की अगर हम राजधानी की बात करें तो आप सभी जानते होंगे ये है लखनऊ। ठीक है, ये हो गया आपका यूपी। इसके बाद अगर हम यहाँ राजस्थान से थोड़ा नीचे की तरफ आएं तो ये है आपका गुजरात। गुजरात की राजधानी गांधीनगर। गांधीनगर। मैं इंग्लिश में लिख रहा हूं, अगर समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सिंपल मैं बोल भी तो हिंदी में रहा हूं। अगर इंग्लिश में लिख रहा हूं तो हिंदी में बोल रहा हूं। ठीक है, अब इसमें यहां पर एक राज्य ये आता है जिसका नाम है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र की जो कैपिटल है वो है, आप सभी जानते होंगे, बहुत ही फेमस सिटी है मुंबई। और मुंबई जो है भारत की आर्थिक राजधानी भी है। मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी भी है। और मुंबई किस द्वीप पर स्थित है, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है किसी भी पेपर में। तो मुंबई जो है आपकी वो है सालसेट द्वीप पर, यानी सालसेट आइलैंड पर स्थित है मुंबई। तो यहाँ से ये दो चीज़ हमें पता चली। अब चलते हैं, ये आप देख पा रहे हैं, ये है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। मैं यहाँ नाम लिख देता हूँ, भोपाल। किसकी है? एमपी यानी कि मध्य प्रदेश की। ये हो गया, यूपी हो गया। अब यहाँ आते हैं बिहार। ये जो आपका स्टेट है ये है बिहार, और बिहार की जो राजधानी है वो है पटना। बिहार की राजधानी पटना। और अगर आपसे पूछे किस नदी के किनारे है तो वो है गंगा नदी। गंगा नदी के किनारे बिहार की कैपिटल पटना। अब इससे थोड़ा नीचे चलते हैं तो आपको यहाँ एक राज्य देखने को मिलेगा जिसका नाम है झारखंड। झारखंड का नाम आप जानते होंगे, MS धोनी यहीं से बिलोंग करते हैं। और झारखंड की जो राजधानी है वो है रांची। कौन सी? रांची। झारखंड हो गया। अब देखिए, आप अगर इस वीडियो को कर रहे हैं तो आप इस वीडियो में अपने साथ एटलस लेकर जरूर बैठें, जिससे आपको स्टेट की भी जानकारी होती रहे और आप ये भी देख पाएं उनकी कैपिटल कहाँ पर है। अब झारखंड के थोड़ा सा नीचे यहाँ पर ये आपका है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़, देखिए थोड़ा छोटा मैं लिख रहा हूँ एब्रिविएशन फॉर्म में। छत्तीसगढ़ की जो राजधानी है इसका नाम है रायपुर। क्या है? रायपुर। ये हो गया छत्तीसगढ़। देखिए ये कंप्लीट, ये कंप्लीट, ये कंप्लीट। अब बात आती है इस स्टेट की, कर्नाटक, यानी कि इसे हम इंग्लिश में कर्नाटका लिखते हैं। तो कर्नाटक की राजधानी जो है वो है आपकी बंगलुरु। बंगलुरु। पहले इसे बंगलौर बोलते थे, लेकिन अब इसका करंट में जो नाम है आपका, इसका करंट में नाम है बेंगलुरु। ठीक है, कर्नाटक की राजधानी हो गई। अब आप यहाँ पर एक छोटा सा राज्य देख रहे होंगे जिसका नाम है गोवा। इसका नाम क्या है? गोवा। और गोवा की जो राजधानी है वो है पणजी। कौन सी राजधानी? पणजी। अब इससे नीचे आते हैं तो यहाँ पर एक स्टेट है जिसका नाम है केरल, जिसे आप केरला भी बोलते हैं। केरला की जो राजधानी है वो है तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम। केरला की राजधानी तिरुवनंतपुरम। अब हम यहाँ से यहाँ तक नीचे आ गए। अब यहाँ से थोड़ा ऊपर की तरफ चलते हैं। ये आपका एक स्टेट है जिसका नाम है तमिलनाडु। तमिलनाडु। तमिलनाडु की जो राजधानी है वो है आपकी चेन्नई। अब जो स्टेट आने वाला है वो एक ऐसा स्टेट है जिसकी 3 कैपिटल है। 3 कैपिटल है, वो अभी हाल ही में 2020 में ये विधेयक पारित करके बनाई गई हैं। तो इन 3 कैपिटल्स के नाम हम जान लेते हैं। सबसे पहले जो है वो है विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम। ठीक है, फिर सेकंड पे है अमरावती। अब इसके बाद है आपकी कुर्नूल। देखिए विशाखापट्टनम जो है वो आपकी कार्यकारी राजधानी है, यानी कि एग्जीक्यूटिव कैपिटल, जहां पर कार्यपालिका आपको मिलेगी। आंध्र प्रदेश की कार्यपालिका विशाखापट्टनम में मिलेगी। ये जो है आपकी, ये लेजिस्लेटिव
कैपिटल है अमरावती। अमरावती यानी विधायी राजधानी, जहां पर आपको विधानसभा मिलेगी। तो विधायी राजधानी कौन सी होगी आपकी? अमरावती। अब बात करें कुर्नूल की, तो कुर्नूल जो है आपकी वो है जुडिशियल, कौन सी? जुडिशियल कैपिटल। तो आपको ये तीनों कैपिटल याद रखनी है। कौन कौन सी? एग्जीक्यूटिव कैपिटल, लेजिस्लेटिव कैपिटल एंड जुडिशियल कैपिटल। कौन कौन सी हैं? एग्जीक्यूटिव जो होगी आपकी विशाखापट्टनम, और लेजिस्लेटिव अमरावती, और कुर्नूल जो है आपकी जुडिशियल कैपिटल होगी आंध्र प्रदेश की। ये बात हो गई आंध्र प्रदेश की। अब इससे ऊपर आप एक राजधानी, एक स्टेट देख पा रहे होंगे जिसका नाम है तेलंगाना। तेलंगाना की जो कैपिटल है उसका नाम है आपका हैदराबाद। हैदराबाद, ठीक है, सिंपल है। पहले इसकी भी, आंध्र प्रदेश की राजधानी भी हैदराबाद थी, लेकिन अब आपको एक विधेयक पारित करके ये राजधानी बना दी गई है। अब एक स्टेट यहां पर बचा जिसका नाम है वेस्ट बंगाल। ऊपर लिख देता हूं यहां पर वेस्ट बंगाल, यानी कि पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल आप यहाँ जैसा देख पा रहे हैं, इसकी जो सीमा है लगभग वो यहाँ तक पहुँचती है, सिक्किम तक, और यहाँ असम के साथ भी टच करती है। और ये छोटा सा पार्ट जो आप यहाँ देख पा रहे हैं इसे हम बोलते हैं चिकन नेक। जो चिकन नेक है वो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को, यानी नॉर्थ ईस्ट स्टेट कौन कौन से हैं, जैसा आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये उत्तर पूर्वी भारत के जो ये राज्य हैं इन्हें ही हम नॉर्थ ईस्ट स्टेट बोलते हैं। इन नॉर्थ ईस्ट स्टेट को भारत से ही जोड़ता है, यानी ये भी भारत का ही पार्ट है, ये भी भारत ही है, लेकिन एक ये छोटा सा पार्ट है जो इसको भारत से जोड़े हुए है, इसे बोलते हैं हम चिकन नेक। तो ये हो गया आपका वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल की जो आपकी कैपिटल है, वेस्ट बंगाल की कैपिटल है कोलकाता। कोलकाता। अब हम मूव करते हैं नॉर्थ ईस्ट। चलिए एक और देख लें, ये आपको यहां पर एक स्टेट दिख रहा होगा, इसका नाम है सिक्किम। सिक्किम की जो राजधानी है वो है गंगटोक। गंगटोक। ये हो गए हमारे कुछ मेन स्टेट्स। मेन स्टेट्स ये भी हैं, लेकिन ये नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैं, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के। अब इन्हें हम क्या बोलते हैं? ये 7 स्टेट हैं, इसीलिए इन्हें हम 7 सिस्टर्स भी बोलते हैं। 7 सिस्टर्स। ध्यान से इस वीडियो को देखें, आपको बहुत सी चीज़ें जानकारी मिलने वाली है। तो उम्मीद करता हूँ आप इसके बारे में जो नहीं जानते होंगे उन्हें आज पता चला होगा। 7 सिस्टर्स बोलते हैं इन नॉर्थ ईस्ट स्टेट को। 7 सिस्टर्स का कौन सा राज्य भाग नहीं है? सिक्किम 7 सिस्टर्स का पार्ट नहीं होगा। आपको कहीं भी क्वेश्चन में पूछ सकता है कि 7 सिस्टर्स का पार्ट कौन सा नहीं है, तो सिक्किम को आप 7 सिस्टर्स में ना लगाएं, क्योंकि ये यहाँ पर 8वां हो जाएगा। 7 सिस्टर्स जो हैं वो अलग हैं, जिनके नाम और कैपिटल मैं आपको बताने वाला हूँ। अब मैं इन्हें मिटा दूं। देखिए 7 सिस्टर्स में एक एक करके हम ऊपर से चलना शुरू करते हैं। ये जो है आपका, ये है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश की जो राजधानी है वो है ईटानगर। ईटानगर, NAGER, नगर, ठीक है। यही क्रम है जैसे मैं नीचे की तरफ बता देता हूं। ये है आपका नागालैंड, इससे नीचे है मणिपुर, और इससे नीचे है मिजोरम। मिजोरम के बाद में यहां पर एक स्टेट है जिसका नाम है, देखिए मैं यहां इसे यहां लिख देता हूं, जिसका नाम है त्रिपुरा। त्रिपुरा। 1 2 3 4 5। एक स्टेट अगर यहां पर आप ये देख पा रहे होंगे, इसका नाम है असम। और असम के बाद एक यहां पर जो आपको स्टेट दिख रहा है, ये देख पा रहे होंगे, इसका नाम है मेघालय। असम की राजधानी दिसपुर। मेनली फोकस हमारा आज राजधानियों पर है, यानी कैपिटल्स पर है, तो उन्हीं को हम देखेंगे। मेघालय की राजधानी शिलोंग। कौन सी? शिलोंग। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, ठीक है। अब मिजोरम की राजधानी आइजोल। मिजोरम की राजधानी आइजोल। मणिपुर की राजधानी इम्फाल, और नागालैंड की राजधानी कोहिमा। ठीक है, ये हमारे 28 स्टेट्स हो गए जिनकी कैपिटल मैंने आपको बताई। उम्मीद करता हूं आपको ये सब समझ में आए होंगे। एक बार हम जल्दी से इन्हें रिवाइज कर लें। देखिए
पंजाब चंडीगढ़, हरियाणा ये भी चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश शिमला, उत्तराखंड देहरादून, पश्चिम बंगाल कोलकाता, बिहार की पटना, यूपी की लखनऊ, राजस्थान की जयपुर, गुजरात की गांधीनगर और महाराष्ट्र की मुंबई, तेलंगाना की हैदराबाद, गोवा की पणजी, कर्नाटक की बेंगलुरु, केरल की तिरुवनंतपुरम, तमिलनाडु की चेन्नई, आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां विशाखापट्टनम, अमरावती और कुर्नूल। ये मैं आपको बता चुका हूँ कौन कौन सी राजधानी कैसे हैं। झारखंड की रांची, छत्तीसगढ़ की रायपुर और उड़ीसा की रह गई, एक स्टेट रह गया उड़ीसा। देखिए इसका नाम उड़ीसा हम बोलते हैं लेकिन इसका नाम है अब ओडिशा। ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर। ठीक है, उड़ीसा की राजधानी होगी अब भुवनेश्वर। अब ये हो गया आपके सारे के सारे स्टेट्स। देखिए यहाँ पर आंध्र प्रदेश अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, असम की राजधानी तेजपुर, नागालैंड की कोहिमा, मेघालय की शिलोंग, मणिपुर की इम्फॉल, मिजोरम की आइजोल एंड त्रिपुरा की अगरतला। और एक क्वेश्चन अगर आपसे पूछे कि बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ राज्य कौन सा है, तो आपका आंसर होगा त्रिपुरा। ये यहाँ पर बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। अब ये तो हो गए हमारे मेन स्टेट्स। अब बात करते हैं हम यूनियन टेरिटरीज की। जो 8 यूनियन टेरिटरीज हैं उनकी कैपिटल की अब हम बात करते हैं। सबसे पहले ऊपर चलते हैं, यहाँ पर ये आप देख रहे हैं लद्दाख। लद्दाख की जो राजधानी है वो है लेह कारगिल। लेह कारगिल, ठीक है, ये होगी लद्दाख की। बात करें जम्मू एंड कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर की 2 राजधानियां हैं, श्रीनगर एंड जम्मू। ठीक है, ये समर कैपिटल और ये आपकी विंटर कैपिटल, यानी कि ग्रीष्म ऋतु में श्रीनगर और शीत ऋतु में आपकी जम्मू। ठीक, अब चलते हैं हम, तीसरा जो है यहाँ पर वो है आपका चंडीगढ़। चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है और उसकी राजधानी भी चंडीगढ़ ही है। ठीक है, यही इसकी राजधानी। इससे नीचे थोड़ा आएंगे, हरियाणा, यूपी और यहाँ उत्तर इसके आसपास यहाँ पर एक स्टेट है यूनियन टेरिटरी दिल्ली, और इस दिल्ली की जो राजधानी है वो है न्यू दिल्ली। ठीक है, अब यहाँ आते हैं दमन दीव एवं दादरा एवं नागर हवेली। दमन दीव एवं दादरा एवं नागर हवेली की जो राजधानी है वो है सिलवासा। कौन सी है? सिलवासा। इन दोनों को मर्ज करके एक ही यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है, मैं आपको ये चीज़ पहले बता चुका हूँ। अब बात आती है पुडुचेरी की। पुडुचेरी जो है वो एकमात्र ऐसी यूनियन टेरिटरी है जो दोनों कोस्ट पर स्थित है, यानी कि ईस्टर्न कोस्ट पर भी है और वेस्टर्न कोस्ट पर भी है। पुडुचेरी 3 चीज़ों से मिलकर बना है, एक है कराईकल, फिर यनम और फिर है माहे। ठीक है, ये 3 हैं, कराईकल एंड यनम, वो इस ईस्टर्न कोस्ट पर हैं। ठीक, कराईकल और यनम आंध्र प्रदेश के पास, यहाँ तमिलनाडु के पास है। और इसके बाद जो माहे जो पार्ट है इस पुडुचेरी का, वो केरल के पास यहाँ पड़ता है। तो इन तीनों को मिलाकर जो एक कंबाइंड यूनियन टेरिटरी बनती है उसका नाम है पुडुचेरी। पुडुचेरी की राजधानी पुडुचेरी है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब बात करते हैं हम अंडमान एंड निकोबार। अंडमान निकोबार की जो राजधानी है वो है पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर, आप जैसे यहाँ पर 4 आइलैंड देख पा रहे हैं, पोर्ट ब्लेयर जो है वो साउथ अंडमान आइलैंड पर है, यानी दक्षिणी अंडमान पर। ये राजधानी किस द्वीप पर स्थित है, ये क्वेश्चन भी पूछ लेता है, जिसका नाम है साउथ अंडमान। एक यूनियन टेरिटरी और रह गई यहाँ पर लक्षद्वीप, जिसका नाम है लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप की जो राजधानी है इसका नाम है कवरत्ती। ठीक है, तो आज की वीडियो में ये सारी कैपिटल्स हो गई, 8 यूनियन टेरिटरीज एंड 28 स्टेट्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप चाहें तो एक बार मैंने इनका रिवीजन करा दिया है। अब यूनियन टेरिटरी के मैं कैपिटल बता दूं आपको, लद्दाख की लेह कारगिल, जम्मू कश्मीर की जम्मू एंड कश्मीर, समर में श्रीनगर और जम्मू जो है वो विंटर में होगी। इसके बाद चंडीगढ़, चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ ही है। दिल्ली की नई दिल्ली,
और इसके बाद आती है दादर एवं नागर हवेली, इसका सिलवासा, और आपके इसके पुडुचेरी की पुडुचेरी, और अंडमान निकोबार की पोर्ट ब्लेयर एंड लक्षद्वीप की आपकी कवरत्ती। ये थे 8 यूनियन टेरिटरीज। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और मैपिंग की आज की क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी। इसी तरह से हम जो आगे आने वाले लेक्चर्स हैं उनमें हम यूनियन टेरिटरी, आज हमने ये चीज़ें पढ़ ली, स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी। इसके बाद हम पर्वत श्रृंखलाएँ हो गई, दर्रे हो गए, प्रमुख राजमार्ग हो गए, इन सबको मैप से पढ़ेंगे। पहले इंडियन ज्योग्राफी को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में वर्ल्ड ज्योग्राफी उठाऊंगा। जैसे वर्ल्ड ज्योग्राफी में स्टेट्स हो गई मैप के द्वारा, और आपके सी हो गए, किसी एक पर्टिकुलर हमने कंटिनेंट के सी ले लिए, कौन कौन से सी होंगे, एशिया महाद्वीप से लगे हुए सागर कौन कौन से हो गए, और कौन कौन सी खाड़ियाँ हो गई, ये सब चीज़ें हम एक तरह से कवर करते हुए चलेंगे मैप के द्वारा। उम्मीद करता हूँ आपकी वीडियो, आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं, और हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।